क्या आपके पास एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया है विच यू फील कैन चेंज द वर्ल्ड? लेकिन जब आप वही आइडिया अपने फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेसर्स या कलीग्स के साथ शेयर करते हो तो या तो उन्हें समझ ही नहीं आता, या फिर वो कहते हैं आइडिया तो अच्छा है बट विल इट वर्क, और दे लीव यू हैंगिंग एट अ पॉइंट वेयर दे से योर आइडिया नीड्स आइटरेशन। एज अ रिजल्ट, जो आइडिया आपको रात भर सोने नहीं देता था वही आइडिया अब बोरिंग लगने लगा है एंड यू हैव लॉस्ट मोमेंटम। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं और ऐसे ही किसी पॉइंट पर आकर अटक गए हैं तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हाई एंड वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ ऐसा होना ही था, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बस एक सॉलिड आइडिया स्ट्राइक कर लें, उसके बाद दुनिया हमारे पीछे और हम सीधे टेड टॉक के स्टेज पर। बट इन रियलिटी पहली ही पिच में जब लोग हमें फीडबैक देते हैं ना कि अपने आइडिया में आइटरेशन कीजिए, तो हमारा अपने आइडिया से विश्वास हिल जाता है एंड वी एंड अप थिंकिंग कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी आज के एपिसोड में। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई हैव नोटिस कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट राइट नाउ बिकॉज योर सपोर्ट encourages us to keep moving forward. And a big hug to all our existing subscribers for your love and support. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप गलत नहीं हो, बस आपका आइडिया थोड़ा सा रॉ है, थोड़ा इमेच्योर है, जस्ट लाइक अ न्यू रिलेशनशिप जो लगता परफेक्ट है लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है फ्लॉज दिखने लगते हैं। बट ऑन द ब्राइट साइड तब शुरू होता है असली काम, समझना, सुधारना और ग्रो करना, और इसी को कहते हैं आइटरेशन। आई मेट एन अर्ली स्टेज फाउंडर जिन्होंने पीजीज और रेंटेड अकोमोडेशन में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐप बनाया था। बेसिकली वो लोग जिनके पास किचन सपोर्ट नहीं था और वो बाहर से खाना खाने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सो दिस फाउंडर क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म विद मील प्लान्स, ग्रोसरी लिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज, एवरीथिंग दैट वन वुड नीड टू रन देयर पर्सनल किचन। फाउंडर को लगा कि उनका आइडिया पाथ ब्रेकिंग है और उनके प्रॉस्पेक्ट्स खुश हो जाएंगे विद दिस रेडली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। पर जब उन्होंने एक्चुअल यूजर से बात करी तो पता चला कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी क्विक और हेल्दी रेसिपीज चाहिए जो वो 5 मिनट में सेलेक्ट कर सकें और 20 मिनट में बना लें, यानी कि द इनिशियल आइडिया नीडेड आइटरेशन। तो उन फाउंडर ने अपने ऊपर डाउट करने की बजाय, इंटरेस्ट लूज करने की बजाय अपने ऐप का पूरा यूआई चेंज कर दिया एंड पिवटेड द कंटेंट एज पर यूजर एक्सपेक्टेशन सो दैट दे फाइंड इट इजी टू नेविगेट थ्रू द ऐप एंड फाइंड व्हाट दे वांट। तो सेम आइडिया बट शार्पर एंड द रिजल्ट, यूजर एंगेजमेंट स्काईरॉकेटेड। ये है पावर ऑफ ब्रिंगिंग इन द राइट चेंज एट द राइट टाइम। आइटरेशन का प्रोसेस एक्चुअली दिखने में बोरिंग लगता है एंड इट माइट फील कंज्यूमिंग टू सम, लेकिन असली मैजिक वहीं होता है जब आप एक आइडिया को लेकर उसे बार बार टेस्ट करते हो, उसे तोड़ते हो, फिर बनाते हो, यू ट्राई टू ब्रिंग इट टुगेदर लाइक ब्लॉक्स ऑफ अ रूबिक्स क्यूब, तब जाकर एक रियल प्रोडक्ट बनता है। इंस्टाग्राम भी तो पहले बर्बन था, एक चेक इन ऐप, लेकिन लोग चेक इन कम करते थे, फोटो ज़्यादा डालते थे। द टीम लिसन्ड, दे चेंज, दे आइटरेटेड और दुनिया को मिला इंस्टाग्राम। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ओपन टू चेंज। बट नॉट एवरीबडी कैन डू दिस, क्योंकि फाउंडर्स का सबसे बड़ा ट्रैप होता है अपने आइडिया से प्यार। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आइडिया से प्यार मत करो, आफ्टर ऑल इट्स योर बेबी, पर उस प्यार में इतने ऑब्सेसिव भी मत हो जाओ ना यार कि करेक्टिव एक्शन ना ले सको। इफ यू वांट योर स्टार्टअप टू ग्रो जस्ट लाइक अ गुड पेरेंट, यू हैव टू नर्चर इट as well as discipline it whenever necessary. It's your job to question what is missing in your solution and iterate based on testing feedback. अगर कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा स्टार्टअप वीक है, तो खुद पर डाउट करने की बजाय, गिल्ट मोड में जाने की बजाय, बी विलिंग टू री इमेजिन, चेंज एंड इम्प्रूव। आइडिया वर्जन 1 हो सकता है, लेकिन आप फाउंडर 1, 2, 3, 10 कुछ भी हो सकते हो। देखो यार, सोचते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर कहोगे कि मुझे सब पता है तब भी कुछ नहीं होगा। Things will only work out when you listen to the feedback, take necessary action and do course correction. तब बात बनेगी, तब आपकी आइडिया की पावर दिखेगी और तब आप बनोगे वो फाउंडर जिसकी बात हर कोई सुनना चाहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको अपने स्टार्टअप आइटरेशन पर काम करने के लिए थोड़ा पुश जरूर मिला होगा। प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपकी आइटरेशन जर्नी कितनी हार्ड या ईजी रही। Also, for more growth hacks related to business strategy and funding, do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे about deadly mistakes जो हर फाउंडर को अवॉइड करनी चाहिए। Until then, stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking about values and ventures.